सभी सम्मानितों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं तथागत बुद्ध की बाल बग की कुछ गाथाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। गाथा नंबर 49 में तथागत बुद्ध कहते हैं, चरंती बाला दुग में था अमित नेवे अत्तना करोंतो पापं कम्मंग यंग होती कटुक फलंग। तथागत बुद्ध कहते हैं इसमें कि जिनका मन बच्चों जैसा होता है या जो मूर्ख जन बाल मन जिनका होता है वो अपने ही शत्रु बन के आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जो उनके लिए ही हानिकारक होता है या भविष्य में उनको कड़वा फल देता है। ये तथागत बुद्ध ने कहा भिक्षुओं को संबोधित करते हुए। आगे तथागत बुद्ध गाथा नंबर 50 में कहते हैं, नातं कम्मं कतं साधु या कत्वा अनुत्पत्ति यस्संग अस्य सुखो रौदं विपाकं पटिछेवति। तथागत बुद्ध इस गाथा में कहते हैं कि वह काम करना ठीक नहीं है जिसे करके बाद में पछताना पड़े। यानी कि हमको सोच समझ के काम करने चाहिए और भावावेश में आके ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिनको जो है करके हमें बाद में पछताना पड़े या जिनका फल हमें रोते हुए भोगना पड़े। अश्रु मुख से हमें उसका जो है फल मिले, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं गाथा नंबर 51 में, तैच कम्मं कतं साधु या कत्तमा नानुत्पत्ति यस्य पति तो शमनो विपापं पटिसेवति। तथागत बुद्ध इस गाथा में कह रहे हैं कि मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिसको करने के बाद उसे पछताना ना पड़े और उसका जो फल हो वो मीठा हो, वो जो है ऐसा फल उनको मिले भविष्य में जिसे वो प्रसन्न मन से भोग सके। तो ये मैंने तथागत बुद्ध की 3 गाथाओं को मैंने बताया जो बाल वर्ग से उठाई गई हैं। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को हमारे 3 महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। उनमें हमारे भगत सिंह, महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बड़ा काम किया और वो काफ़ी समय तक जेल में रहे। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर उस समय कांग्रेस चाहती, कांग्रेस न कह के मैं ये कहूँ कि अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो उन्हें बचाया जा सकता था। और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं ठीक लगता है। बाकी इतिहास के गर्त में क्या छुपा है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो तर्क है वो ये इस तरह से है कि उस समय गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके थे और 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर उस समझौते में ये बात डाल दी जाती, एक शर्त ये भी लगा दी जाती, बहुत सारी शर्तें गांधी जी की मानी गई थी, जितनी भी शर्तें थी वो सब गांधी जी की मानी गई थी, लेकिन इसमें ये शर्त नहीं डाली गई थी कि भगत सिंह की रिहाई हो जाए। गरम दल के जो नेता थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से जब बात की थी, खासकर इरविन जी से जब बात की थी तो उनसे पूछा भाई कि भगत सिंह को कैसे बचा सकता है,
तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी जी के हाथों में है, अगर वो चाहें तो इनको बचाया जा सकता है। अब ये जो है हम कई जगह पढ़ते भी हैं, कई किताबों में कई हमारे विद्वानों ने लिखा भी है। अब कितनी सच्चाई है ये तो हमारे जो हिस्टोरिकल लोग हैं, ये जो और विद्वान हैं वो बता सकते हैं कि, लेकिन तर्क जो दिया जा रहा है कि अगर ये शर्त डाली जाती उस समय परिणाम क्या होते वो बात की बात थी, लेकिन एक बार शर्त डालते उस पर विचार विमर्श होता तो कुछ परिणाम निकल के आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भविष्यगर्त में है। एक बात ये भी निकल के आती है कि इसी प्लान को लेके चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, इनके पास भी गए थे और बताया जाता है कि इनके पास से आने के बाद ही अल्फ्रेड नोबेल पार्क में उन्हें अंग्रेज़ों ने घेर लिया था और उनसे लड़ते हुए वो शहीद हुए थे वहाँ पर। तो चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह जी की फांसी से पहले जो है शहीद हुए और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी आज के दिन यानी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। जब वो जेल में थे तो उन्होंने 2 किताबें वहाँ लिखी भगत सिंह जी ने, एक तो मैं नास्तिक क्यों हूँ और एक जेल डायरी। तो हालांकि मैंने मैं नास्तिक क्यों हूँ तो पढ़ा है, उसमें तो वो पढ़ी है किताब मैंने, लेकिन जेल डायरी मैंने अभी तो उनकी नहीं पढ़ पाई है। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने उस जेल डायरी में लिखा भी है कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे के जो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, उसमें भगत सिंह ने, क्योंकि भगत सिंह ऐसे नेता रहे हैं उन्हें आज़ादी चाहिए, वो नहीं कहते कि मुझे हिंसा से आज़ादी चाहिए, हिंसा से मिले अहिंसा से मिले, लेकिन देश आज़ाद होना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हिंसा से नहीं मिल रही है अहिंसा से मिल रही है तो चलो हम इनके साथ होते हैं। तो वो जो गरम दल के नेता थे, अहिंसावादी थे, गरम दल के नेता थे, तो उनके साथ हो गए। और लाहौर में जब लाला लाजपत राय साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे तो वहाँ पर भगत सिंह उनके साथ थे उसमें जो है। और बाद में अंग्रेज सरकार ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया जिसमें लाला लाजपत राय मारे गए थे। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उस लाठीचार्ज का जो आदेश देने वाले थे सैंडर्स, अंग्रेजी सेना के अधिकारी सैंडर्स, उनकी हत्या कर दी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलके, तीनों ने मिलके जो है। लेकिन जब उन्होंने जेल डायरी पढ़ी, जेल डायरी में लिखा है उन्होंने कि मुझे नहीं पता था कि ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे क्यों लगा रहे हैं, साइमन का विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर उनको ये पता होता कि साइमन जो है यहाँ पर कमीशन भेजा गया है वो 1935 जो एक्ट बनने वाला था उसके जो है जांच के लिए और ये पता करने के लिए कि यहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं चाहिए, उनके लिए क्या नियम बनाए जाएं। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने पत्र लिखा था कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है, अगर इसका पता करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए वो जांच कमेटी बनाई गई थी एक तरह से साइमन कमीशन की अध्यक्षता में, वो ये जांच करने के आए हैं कि दलित पिछड़ों के साथ क्या वाकई में यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं या यहाँ के जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो बोले मैं जो है इस तरह का कभी कदम नहीं उठाता। और उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल से बच जाता हूँ तो फिर मैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करूँगा, ऐसा उसमें लिखा है। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन उस जेल में जाने के बाद उनकी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आया था भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी की जो विचारधारा पहले ही बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उनके जो विचार चेंज हुए थे वो 1922 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त कर दिया था, वो उस समय की बात है जब सरकार का पूरी तरह से विरोध हो रहा था, अंग्रेज सरकार का पूरी तरह से विरोध चरम पर पहुंच गया था। बच्चों ने अपनी किताबें जला दी, विदेशी किताबें, कपड़े, खिलौने तक जला दिए थे।
तो उस समय भगत सिंह जी जो है उस असहयोग आंदोलन में जो है काफ़ी सक्रिय थे। बच्चे थे उस समय, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, हम तो उनको बचपन ही कहेंगे उनका, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो उनको फांसी लग गई थी, इस दुनिया चले गए थे वो। तो उसमें जब ये गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 में, तो इनको मन को बहुत दुख हुआ कि अब हमको जो है आज़ादी मिलने वाली थी और उस समय इसको वापस लेना ये बहुत ही जो है हानिकारक रहा देश के लिए। हालांकि गांधी जी का अपना तर्क ये था उसमें कि मेरा जो आंदोलन था वो अहिंसावादी आंदोलन था, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद ये हिंसा में बदल गया था, इसलिए अब मैं इसे जारी रखूंगा, अब मैं इसे वापस ले लूँगा। दूसरा ये था कि हमने इसे 1 साल के लिए जो है आंदोलन को 1 साल का समय दिया था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं और हमें आज़ादी नहीं मिल रही है, इसलिए और ये वापस लिया जा रहा है। तो उस आंदोलन से भी भगत सिंह काफ़ी दुखी थे। और वो जब सभी क्रांतिकारियों ने मिलके ये प्लान बनाया कि सरकार जो है किसी तरह से हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो उसको सरकार को बात सुनाने के लिए हमको धमाका करना होगा, तो उन्होंने जो है असेंबली में खाली बेंचों बम फेंका जिससे कोई जनहानि ना हो, और वहाँ पर फिर जो है नारे लगाए उन्होंने, है ना, स्वतंत्रता संग्राम के जो है उस समय, और अपने आप को वहाँ पर उन्होंने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी इस उद्देश्य से दी थी कि जब वहाँ पर इन पर केस चलेगा बम फेंकने के मामले में, तो वो अपनी बात रखेंगे और वो बात लोगों तक पहुँचेगी और लोगों के जो है मन में ये बात आएगी कि हम लोगों को जो ये सरकार प्लस कांग्रेसी नेता खलनायक बना रहे हैं, हम लोग खलनायक नहीं हैं, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन आज़ादी जिस तरह से मिलनी चाहिए, जिस तरह से ये लोग चाह रहे हैं उस तरह से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जो है इन्हीं सब घटनाओं के मद्देनज़र जो है भगत सिंह जी ने अपना पूरा संघर्ष किया था, और आज के दिन यानी 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। और फांसी जो दी गई थी उनको, वो फांसी 1 दिन पहले दी गई थी, मतलब जो टाइम निर्धारित था उस टाइम से पहले फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी कि इसमें कुछ तो तर्क ये निकल के आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता विद्रोह कर दे और फांसी न होने दे। और एक बात कहीं ये निकल के आती है कि गांधी जी ने कहा था, क्योंकि अगले दिन जो है कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, उस अधिवेशन में वो किसी तरह का रुकावट नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये फांसी 1 दिन पहले दे दी जाए। खैर सच्चाई क्या है ये तो समय के गर्त में छुपा हुआ है, और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो इसे खोद के निकाल देंगे। मैंने आज यहाँ अपनी बात रखी भगत सिंह जी के ऊपर। आज उनकी जो है परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको तीनों अपने महान क्रांतिकारियों को सत सत नमन करता हूँ, सादर श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक बात कि इतने बड़े महान क्रांतिकारी जिन्होंने हिंसा के रूप में भी काम किया, अहिंसा के रूप में भी काम किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, कोई भी सरकार उनके जो है न तो जयंती पर न उनके परिनिर्वाण दिवस पर किसी तरह का कोई आयोजन, कोई स्कूलों में कार्यक्रम का आदेश नहीं देती है, न उनकी जयंती मनाई जाती है। ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है कि चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, इनके ये महान क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी। उसका कोई भी जो है कार्य उनके जो है क्या नाम है जयंती पर या परिनिर्वाण दिवस पर उनके सम्मान के लिए कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा सोचने वाला बिंदु है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।